जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती का आशीर्वाद सदैव बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और आप हमारे चैनल पर हर दिन गुप्त नवरात्रि के 10 दिन सुनी जाने वाली महाविद्याओं की कथा, साथ ही माँ भगवती के सभी 9 रूपों की कथा भी सुनेंगे। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और आज महाविद्या माँ कालरात्रि की पूजा और माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आइए हम सभी पहले सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा, फिर सुनेंगे माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। इसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को यह बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुरा गई और अपना एक अंश भगवान शिव से प्रवाहित कर दिया। इसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था और माँ काली के इस क्रोध से अब संसार भी चलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई और तब माँ काली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति का कोई भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती है। माँ काली ने चंड मूंड का संहार किया था, इसीलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंड माला धारण करती है। इनके एक हाथ में खटक, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम की असुर का वध करने के लिए काली का अवतार किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करके उपवास भी रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हैं वो लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। माँ काली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए आज के दिन माँ काली को आप लाल रंग की वस्तुओं का खास तौर पर गुड़ और अनार का भोग लगा सकते हैं। माँ काली की पूजा करने के लिए गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लेना। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर अब घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। उसके ऊपर एक नारियल को मोली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करें। यदि आपके पास माँ काली की कोई भी प्रतिमा नहीं है तो आप माँ भगवती की, माँ दुर्गा की तस्वीर या फिर प्रतिमा की भी स्थापना कर सकते हैं। माँ काली को आप रोली का तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रों का जाप करके माँ काली की पूजा करें। माँ काली के सक्षम घी का दीपक जलाएं
और श्रद्धा अनुसार माँ काली के मंत्रों का जाप करें। यदि सामर्थ्य हो और समय हो तो देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री शुक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग भी लाल होना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर माँ काली की कथा सुने या पढ़ें और कथा समाप्ति के बाद पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन आप दुर्गा सप्तमी का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। माँ काली की कथा सुनने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग माँ को लगाएं। मिठाई अगर आपके पास नहीं है तो आप माँ को बताशे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रसाद को परिवार में ही लोगों में बांट दें, अन्य किसी को ना दें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए सच्चे मन से हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगे। काली के मंत्र हैं ओम हैंग हेंग क्लींग चामुंडाय विचे और ओम हेंग हेंग क्लींग। इन मंत्रों का जाप आप पूजा करते समय कर सकते हैं। सुबह और शाम सच्चे मन से माँ काली की इस प्रकार से पूजा करके आपको करनी चाहिए। शाम की पूजा में आप धूप दीप जलाकर माँ को फल या मिठाई का भोग लगाएं और प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ध्यान रखें, जो लोग उपवास रखते हैं उन्हें पूरे 10 दिन तक केवल फलहार करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फलहार में कुट्टू का आटा, लौकी, सिंघाड़िया जो आप नवरात्रि के बाकी दिनों में फलहार करते हैं उस तरह का फलहार आप कर सकते हैं। यह थी माँ कालरात्रि की कथा। अब सुनिए माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पिछले जन्म में माँ शैलपुत्री देवी सती के रूप में जन्मी थी। वे प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की अर्धांगिनी। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ किया जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को जब यह ज्ञात हुआ तो वे पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण चली गई। यज्ञ स्थान पर जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान शिव का अपमान हो रहा है। यह सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं का दाह संस्कार कर लिया। इस घटना में भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद माँ सती ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया और वे शैलपुत्री कहलाई। आगे चलकर उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः अपने पति रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का पहला केंद्र है जहाँ से साधक की साधना प्रारंभ होती है। सभी प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। अब सुनिए माँ वैष्णो देवी की कथा। वैष्णो देवी की मंदिर से जुड़ी वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा है भगवान राम का वनवास के दौरान माता वैष्णो देवी से मिलन। जब भगवान श्री राम ने देवी माता को त्रिकुट पर्वत स्थित पवित्र गुफा की ओर निर्देशित किया था। अन्य कथाएं भी हैं, जैसे पांडवों की कथा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसी पवित्र धाम का दौरा किया था। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया था और मान्यता यह भी है कि राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद ने भी इसी पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा की थी। हालांकि सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध कथा माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई श्रीधर ब्राह्मण की है, जो कि वर्तमान में कटरा शहर में सटे त्रिकुट पर्वत की तलहटी में स्थित हंसाली गांव में रहते थे। श्रीधर शक्ति के कट्टर भक्त थे और अत्यंत गरीब होने के बावजूद एक दिन कन्या रूप में उन्होंने स्वप्न में प्रकट हुई देवी वैष्णवी की प्रेरणा और आश्वासन से श्रीधर ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। भंडारे के लिए शुभ तिथि चुनी गई और श्रीधर ने आसपास के गांवों में रहने वाले सभी लोगों को उस भंडारे में आमंत्रित किया। उसके बाद श्रीधर घर घर जाकर अपने पड़ोसियों को परिचितों से कच्चा खाना यानी कच्चा अनाज मांगने लगे, जिसे भंडारे के दिन पकाकर मेहमानों को परोसा जा सके। हालांकि कुछ लोगों ने तो उनकी बात मान ली और उनको कच्चा अन्न दे दिया, लेकिन कई अन्य लोगों ने उनकी यह बात ठुकरा दी। उन्होंने तो बिना किसी संसाधन के ही भंडारा आयोजित करने की हिम्मत दिखाने के लिए ताना भी मारा, उन्हें चुनौती भी दी। अब जैसे जैसे भंडारे का दिन नजदीक आता गया, श्रीधर की चिंता बढ़ गई। कारण यही था कि वह निर्धन था। अब भंडारा आयोजित कर रहे हैं तो आमंत्रित मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। भंडारे से एक दिन पहले वाली रात श्रीधर को नींद ही नहीं आई। पूरी रात वह उलझन में उलझे रहे कि सीमित सामग्री में अपने मेहमानों को वह कैसे भोजन कराएंगे और उनके लिए उपलब्ध जगह में कैसे क्या प्रबंध करेंगे।
जब सुबह हुई तो उन्हें अपनी समस्या का कोई संतोषजनक समाधान नहीं सूझा। तब उन्होंने अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया और उस दिन का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। अब वह अपने झोपड़ी के बाहर पूजा करने बैठ गए। दोपहर होते होते मेहमान आने लगे। उन्हें पूरी तरह से पूजा में तल्लीन देखकर मेहमानों को जहाँ भी जगह मिली आराम से वहीं बैठने लगे। अजीब बात यह थी, हैरानी वाली बात यह थी कि श्रीधर की छोटी सी झोपड़ी में बहुत बड़ी संख्या में मेहमान आराम से अपनी अपनी जगह बनाकर बैठ गए थे और फिर भी बहुत सारी जगह खाली पड़ी थी। पूजा समाप्त होने पर श्रीधर ने चारों ओर देखा तो बड़ी संख्या में मेहमान आए हुए थे। इतनी भारी संख्या में लोगों को उपस्थित देखकर उनकी चिंता और भी बढ़ गई। वह सोचने लगे कि अब मैं इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे करूं? मैं इतने सारे लोगों को भोजन करा भी पाऊंगा कि नहीं? यह सोच सोचकर वह तो चिंता के मारे आंधे होने लगे। और फिर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उस पर सहसा किसी को विश्वास नहीं हुआ। जब श्रीधर इस तरह चिंतामग्न थे तभी उन्होंने माता वैष्णवी को एक छोटी सी कन्या के रूप में अपनी झोपड़ी के बाहर आते हुए देखा और झोपड़ी के अंदर हर तरह के भोजन बने हुए तैयार थे। माता वैष्णवी की कृपा से सभी मेहमानों को उनकी पसंद का भोजन कराया गया और गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ द्वारा उठाई गई कुछ समस्याओं के बावजूद भी भंडारा बहुत सफल रहा। पंडित श्रीधर के इस भंडारे से भैरवनाथ नामक एक तंत्रिका भी आया। उसने उस कन्या अर्थात माँ वैष्णवी देवी से मांस मदिरा की मांग कर दी। कन्या ने मना करने पर उसने कन्या से उसकी वास्तविक पहचान पूछी और उसकी शक्ति की परीक्षा लेने की भी कोशिश की। भैरवनाथ माँ वैष्णवी देवी की शक्ति को पहचान गया। माँ वैष्णवी देवी ने भैरवनाथ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ा, पीछा करना शुरू कर दिया। जब माँ वैष्णवी देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान किया, उन्होंने गुफा में प्रवेश किया और ध्यान में लीन हो गई। लेकिन भैरवनाथ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह लगातार उनका पीछा करता रहा और आखिरकार वह गुफा के बाहर पहुंच ही गया। तब माँ वैष्णव देवी ने गुफा से बाहर आकर भैरवनाथ का वध कर दिया। इस समय भैरवनाथ ने क्षमा याचना की और माँ ने उन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया। कहा कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएगा वह तुम्हारे भी दर्शन करेगा, तभी उसकी पूजा लगेगी, तभी उसे तीर्थ यात्रा पूर्ण फल प्राप्त होगा। भैरवनाथ का सिर भैरवी घाटी में गिरा, जहाँ आज भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। फिर माँ वैष्णो देवी ने श्रीधर पंडित को भी दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी भक्ति में श्रद्धा की चर्चा युगों युगों तक होगी। माँ ने श्रीधर को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया और कहा कि तुम्हारे वंशज ही मेरी पूजा अर्चना करते रहेंगे। श्रीधर पंडित के घर में माँ की कृपा से सुख और समृद्धि का वास हो गया। पंडित श्रीधर जी बोले, माता वैष्णव देवी की यह कथा न केवल उनकी भक्ति और आस्था की कहानी है, बल्कि यह माता के चमत्कारिक शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति अनंत प्रेम का भी प्रतीक है, और जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से सभी कठिनाइयाँ दूर हो सकती है। देवी की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। इस प्रकार हम सभी ने माँ वैष्णो देवी की कथा सुनी। सभी प्रेम से बोलिए, माँ वैष्णो देवी की जय।